ओके तो हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल पाटिल स्टडी हार्ट क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे होंगे एक नई सीरीज के, जहां पर हम कवर करेंगे पूरा का पूरा फिजिकल ज्योग्राफी को और वर्ल्ड ज्योग्राफी को, जो कि लगभग लगभग 30 to 35 वीडियोस में पूरा का पूरा कवर होगा। तो चलिए, आज का हमारा पहला टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। लेकिन यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को पुश कर दीजिएगा, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन कॉन्टिन्यूसली मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो स्लाइड में, जो हमारा यूनिवर्स है, जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कॉस्मोलॉजी। और यूनिवर्स है क्या? तो जितनी भी चीजें, जो भी चीजें फिजिकल स्टेट में आती हैं, फिजिकल मैटर में आती है, चाहे वो आपका एनर्जी हो, प्लैनेट्स हो, स्टार्स हो, गैलेक्सीज हो, और कंटेंट ऑफ इंटरगैलेक्टिक स्पेस, तो हम उसको यूनिवर्स बोलते हैं। और यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते। और अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इन 140 एडी पीटोलमिन नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी थ्योरी दी कि जो अर्थ है वो हमारे यूनिवर्स का सेंटर है, और जो अदर हेवनली बॉडीज हैं लाइक सन, ये सब क्या कर रही हैं? इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं। बट इन 1543 में कॉपरनिकस है। कॉपरनिकस ने ये बताया कि जो इनकी थ्योरी है ये पूरी तरह से गलत है। जो सन है वो हमारे यूनिवर्स का सेंटर है, और अर्थ और जो अदर हेवनली बॉडीज हैं वो सब क्या कर रही हैं? इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं। बट उसके बाद केपलर आए कॉपरनिकस के बाद। केपलर ने ये बताया कॉपरनिकस की थ्योरी तो सही, बट इसमें एक गलती है। गलती ये है कि जो सन है वो हमारे यूनिवर्स का सेंटर ना होकर हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है, और इसमें अर्थ और अदर प्लैनेट्स जो हैं वो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे होंगे एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, तो हमारे यूनिवर्स का विकास किस प्रकार से हुआ। तो इस पर कुछ तीन मेन इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं: बिग बैंग थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी और पल्सेटिंग थ्योरी। तो चलिए हम लाइन बाय लाइन को डिस्कस कर लेते हैं। बिग बैंग थ्योरी की अगर बात करते हैं तो उसको प्रपोज किया गया सबसे पहले जॉर्ज लिमेटर द्वारा। जॉर्ज लिमेटर ने ये बताया कि जो हमारे अर्थ का मतलब कि हमारे जो यूनिवर्स है, इसका एक्सप्लोजन आज से लगभग 13.8 बिलियन ईयर एगो हुआ, जिसमें से हमारी गैलेक्सीज फॉर्म्स हुई, स्टार्स फॉर्म हुई, और अदर हेवनली बॉडीज फॉर्म हुई, जो कि आज भी एक्सपेंड कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर स्टेडी स्टेट थ्योरी को, तो स्टेडी स्टेट थ्योरी को दिया गया बॉन्डी गोल्ड और फ्रेड होयल ने इस थ्योरी को दिया। इन्होंने, इन तीन व्यक्तियों ने इस थ्योरी को डेवलप किया। इन्होंने ये बताया कि जो हमारा यूनिवर्स है वो अभी भी एक्सपेंड हो रहा है, बट इसमें क्या है कि ना तो इसका कोई एंड है और ना इसकी कोई बिगिनिंग है। इसका ना तो कहीं पर शुरुआत होता है और ना इसका कहीं पर अंत होता है, और ये अभी भी एक्सपेंड करता चला जा रहा है। और इसके बाद हम बात करते हैं पल्सेटिंग थ्योरी की। तो पल्सेटिंग थ्योरी क्या बोलती है? पल्सेटिंग थ्योरी ये बोलती है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपेंड तो करता है, बट इसके साथ साथ में क्या करता है कि वो अभी भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और एक्सपेंड हो रहा है। तो एक्सपेंड का मतलब ये कि एट प्रेजेंट टाइम हमारा जो यूनिवर्स है एक्सपेंड हो रहा है। तो इसका मतलब कि जो आने वाला समय है उस टाइम क्या होगा कि जो हमारा यूनिवर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब कि सिकुड़ता चला जाएगा। अभी क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है, हमारा यूनिवर्स बढ़ता चला जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अभी हम बात कर रहे होंगे हमारी गैलेक्सी की। यदि हम गैलेक्सी की बात करते हैं तो ये मिलियंस ऑफ स्टार्स से मिलकर बनी होती हैं, जो कि ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक दूसरे के आसपास रहते हैं। तो हमारा जो पड़ोसी गैलेक्सी है, नियरेस्ट गैलेक्सी है, उसका नाम है एंड्रोमेडा। सो एंड्रोमेडा इज आवर नियरेस्ट गैलेक्सी। और जो गैलेक्सी है आर जिएंट असेंबलीज ऑफ स्टार, प्लांट्स, गैसेस एंड डस्ट, एंड दीज स्टार अगर इन ह्यूज बंचेस और क्लस्टर। जो ये स्टार है वो कहीं कहीं पर तो आपको काफी ज्यादा एकदम बंचेस में मिल जाएंगे और क्लस्टर फॉर्म में मिल जाएंगे, जैसा कि आप कभी कभी आसमान में देख सकते हो। तो इनको क्या बोला जाता है? एक आइसलैंड यूनिवर्स बोला जाता है, जो इसकी एग्जाम्पल है आपका मिल्की वे गैलेक्सी और हमारी पड़ोसी गैलेक्सी नियरेस्ट गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी इसका एग्जाम्पल है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात कर रहे होंगे जो हमारी गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है, जिसको हम आकाशगंगा के नाम से भी जानते हैं। और ये अपने साथ लगभग 300 बिलियन ऑफ स्टार लेके चलती है, जिसमें से हमारा एक है सन। सन क्या है? हमारा एक स्टार है हमारी गैलेक्सी का, मिल्की वे गैलेक्सी का एक स्टार है। 300 बिलियन स्टार में से एक स्टार है, इतू सा स्टार है हमारा सन। और सन की अगर बात करें तो सन के चारों तरफ क्या है? प्लैनेट्स है, जो कि इसके चक्कर काट रहे हैं। तो सन, प्लैनेट्स और सन मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं। और इन 1924 में एडविन हबल नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये बताया था कि बियॉन्ड आवर ओन गैलेक्सी कुछ अदर गैलेक्सीज एग्जिट करती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस पर कुछ अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें गैलेक्सीज की, तो कुछ इसके तीन मेन स्ट्रक्चर हैं: स्पाइरल, एलिप्टिकल और इरेगुलर। स्पाइरल स्ट्रक्चर की बात करें तो हैव अ सेंट्रल न्यूक्लियस विद अ ग्रेट स्पाइरल आर्म्स, जिसके कुछ एग्जांपल आपके मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल जाएंगे। एलिप्टिकल गैलेक्सी की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, स्पाइरल आर्म्स होते हैं। इरेगुलर गैलेक्सी की बात करें तो जिसका कोई शेप नहीं होता। तो यार, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको वीडियो को लाइक करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को पुश कर दीजिएगा ताकि वो वीडियोस की नोटिफिकेशन कंटिन्यूअसली मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।